हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप शेयर मार्केट में कुछ पैसा हर महीने अगर निवेश कर सकते हैं, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू निवेश कर सकते हैं, और शेयर मार्केट में वैल्यूएशन को एनालाइज करने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है, फिर भी आप निवेश करके अच्छे रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो ये कैसे करें? म्यूचुअल फंड के माध्यम से क्या यह पॉसिबल है? आज के एपिसोड में समझने वाले हैं। तो आज के एपिसोड को स्टार्ट टू एंड ध्यान से देखना। अभी आप मेरा वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, तो क्या YouTube इस कंपनी में भारत में बैठ के निवेश कर सकते हैं? वैसे ही कुछ भी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल कर लेते हैं, तो क्या गूगल इस कंपनी में हम इंडिया में बैठ के निवेश कर सकते हैं? कुछ भी चीज को घर बैठे अगर मंगाना है तो Amazon कर लेते हैं, तो क्या Amazon इस कंपनी में घर बैठे निवेश कर सकते हैं, इंडिया से निवेश कर सकते हैं? वैसे ही कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट की सिस्टम यूज करते हैं, मोबाइल अगर अच्छा यूज करना है तो एप्पल का यूज करते हैं, तो क्या इन दोनों कंपनियों में, जिन कंपनियों ने बहुत जबरदस्त तरक्की की है, इन कंपनियों में इंडिया में बैठ के निवेश कर सकते हैं? क्या गोल्ड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न कमाए जा सकते हैं? वैसे ही भारत में बहुत सारी कंपनियों ने बहुत जबरदस्त तरक्की की। इन कंपनियों में शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना क्या फायदेमंद होता है? आपके वेल्थ को ग्रो करने का अगर आप मंत्र जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। अगर आज तक अपने जिंदगी में कोई रिस्क नहीं ली है, तो यह सबसे बड़ी रिस्क आपने ली है। नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ योर लाइफ। अगर हम बिजनेस कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो, उससे जो पैसे कमाते हैं उसमें से खर्चा निकालने के बाद जो रहता है उसको हम सेविंग कहते हैं। अब सटीक फाइनेंशियल प्लानिंग से ये सेविंग को अगर हम निवेश करते हैं तो हमारी फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं, फाइनेंशियली हम ग्रो हो सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है आर्या मनी। देश में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए इस एप्लीकेशन को हमने लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में 2 पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, गेटवे टू वेल्थ एंड स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। गेटवे टू वेल्थ में फ्री वीडियोस का पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में एक वीडियो हमने दिया है। जैसे उस वीडियो में मैंने बताया है, फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय 3 सिंपल स्टेप्स को पहले फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहली स्टेप है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी स्टेप है हेल्थ इंश्योरेंस, और तीसरी स्टेप है कॉन्टेंजेंसी फंड का प्लानिंग। कभी भी ऐसा वक्त आ सकता है जहां पे हम मुसीबत में फंस सकते हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे सर्विस कर रहे हो। तो इस मुसीबत के वक्त में तैयार रहने के लिए, जैसे उस वीडियो में मैंने बताया है, सफिशिएंट एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने का कॉन्टेंजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। अब उसके बाद जो पैसा बचता है, वो पैसा निवेश करने से पहले हमें फाइनेंशियल प्लानिंग का अगला रूल फॉलो करना जरूरी है। जितनी आयु उतना पैसा सेफ, ये थंब रूल है। जितनी आयु उतना पैसा सेफ। अगर मान लेते हैं मेरी आयु 40 है, तो मेरे पास जितना पैसा है उसमें से 40% पैसा मुझे सेफ रखना होगा। अब जो बचा हुआ पैसा है मैं रिस्क लेके निवेश कर सकता हूं। देखिए, अगर हम निवेश करने के लिए जाते हैं, जो सेविंग है वो निवेश करने के लिए जाते हैं, तो हमारे सामने 2 एसेट क्लास है। एक है जो सेफ एसेट क्लास है, जहां पे रिटर्न फिक्स्ड मिलते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं, और दूसरा जो एसेट क्लास है, यहां पे रिटर्न बहुत ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन रिस्क भी ज्यादा होती है। जैसे शेयर मार्केट है, गोल्ड है, करेंसी मार्केट है। अब यहां पे अगर हम वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए स्टेप बाय स्टेप निवेश करते हैं तो बहुत जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मार्केट के वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए अगर आप निवेश करना नहीं जानते, या रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए शेयर मार्केट में, सोने चांदी में, करेंसी मार्केट में अगर निवेश नहीं कर सकते, तो कॉमन इन्वेस्टर इन रिस्की एसेट क्लास में म्यूचुअल फंड के माध्यम से कैसे निवेश करें, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब म्यूचुअल फंड के बारे में बोलने जा रहा हूं, ये मुझे बताना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब जो लाइंस बताई, ये पहले बहुत फास्ट बताया करते थे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑफर डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो बोला, ये ऐसे ही फास्ट बोला करते थे, कॉमन इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता था इतना फास्ट बोला क्या है। इसलिए उनको बताया गया, भाई साहब देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे, रिस्क है, तो जरा धीमे करके बोलिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और वैसे भी जो बात बताने जा रहा हूं, एजुकेशन पर्पज से बताने जा रहा हूं। अब शेयर मार्केट हो, सोना हो या करेंसी मार्केट हो, यहां पे उथल पुथल बहुत होती रहती है। अगर यहां पे एक ही लेवल पे सारा पैसा एकदम से निवेश कर देते हैं और वहां से मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाता है, तो वहां पे आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। अब यहां पे इस रिस्क को कम करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का चुनाव किया जाता है। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है आपको एक अमाउंट फिक्स करनी है, और वो अमाउंट हर महीने, अगर मंथली शिफ्ट कर रहे हैं तो हर महीने यहां पे निवेश करना है। अब अगर शेयर मार्केट में मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का चुनाव करते हैं, तो एक ही लेवल पे सारा पैसा निवेश ना होने के कारण, अलग अलग लेवल पे हमारा पैसा निवेश होने के कारण हमारी एवरेज बाइंग प्राइस निकलती है। और जब मार्केट अगर नीचे जा रहा है, वहां से अगर ऊपर आता है, तो हमारे बाइंग एवरेज के ऊपर मार्केट अगर चला जाता है तो हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, अगर हमने पहले लेवल पे जहां पे खरीदारी की है वहां मार्केट कब जाएगा ये राह हमें देखने की जरूरत नहीं होती। एक बार हमारे एवरेज प्राइस के ऊपर चला गया तो हम प्रॉफिट में आ जाते हैं।
अब इसको जो भी मैंने बात बोली अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो है, थोड़ा बैक फोर करके देखिए, समझ में आ जाएगी। अगर हम शेयर मार्केट में लमसम अमाउंट निवेश करते हैं तो कितने टाइम फ्रेम के लिए निवेश कर रहे हैं, वैसे ही कौन से वैल्यूएशन पे मार्केट में आ रहे हैं, इसके ऊपर हमारे मिलने वाले रिटर्न्स निर्भर रहते हैं। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का चुनाव करते हैं तो यहां पे भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का चुनाव करने के बाद अगर शेयर मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है तो यहां पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हमारी खरीदारी ऊपर की तरफ होती रहती है, जिसके कारण हमारी जो बाइंग एवरेज है ऊपर आ जाती है। और यहां पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू निवेश करने के कारण हमारे रिटर्न इन कंपैरिजन टू लमसम, अगर हम बढ़ते हुए मार्केट में पहले लमसम निवेश करते तो जितने रिटर्न मिल सकते थे तो उस रिटर्न से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रिटर्न कम आते हैं। लेकिन ये पहले कौन जान सकता है, जिस टाइम फ्रेम के लिए हम निवेश कर रहे हैं उसमें 101% मार्केट बहुत बढ़ने वाला है, और बढ़ने वाला है वो भी कितना बढ़ने वाला है। इसलिए अगर आपको लमसम निवेश करके पैसे कमाने हैं तो आपको मार्केट का वैल्यूएशन एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये एनालिसिस करने के लिए आपके पास अगर समय नहीं है ना, तो आप ये सीखना चाहते हैं और हर महीने आप कुछ अमाउंट निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ही विकल्प बचता है और इससे भी आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते समय हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए? जो पैसा हम सिस्टमैटिकली हर महीने शेयर मार्केट में रिस्क को समझते हुए निवेश कर रहे हैं, वो पैसा अगर हम सेफ एसेट क्लास में उतने ही टाइम फ्रेम के लिए निवेश करते तो उससे हमें जितने रिटर्न मिल सकते थे उससे ज्यादा यहां पे निवेश करने से रिटर्न मिले, ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये हमारी विचारधारा होनी चाहिए। मतलब यहां पे कंपैरिजन हमारा सेफ एसेट क्लास से होना चाहिए। देखिए, उससे सेफ एसेट क्लास से यहां पे निवेश करके रिटर्न कम मिल सकते हैं, उतनी रिस्क तो रहेगी, लेकिन उससे ज्यादा भी रिटर्न मिल सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के थ्रू जब आप शेयर मार्केट में रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टेप्स को फॉलो करते हुए निवेश कर रहे हैं, जैसे इसके पहले बताया, जितनी आयु उतना पैसा सेफ। देखिए, ये थंब रूल है। अगर आपने पहले खुद को बहुत फाइनेंशियली सिक्योर कर दिया है और अगर आपकी रिस्क की कैपेसिटी जो है ज्यादा है, रिस्क प्रोफाइलिंग करने के बाद आपने एनालाइज कर लिया है, तो आप ज्यादा भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रिस्क प्रोफाइलिंग करने के बाद ही ये डिसीजन लेना जरूरी होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो प्राइमरी दो किस्म के प्लान होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। अब दोनों में अंतर क्या है, जरा ध्यान देकर सुनना। आप किसी एडवाइजर के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो रेगुलर प्लान का चुनाव किया जाता है और यहां पे कमीशन ज्यादा होता है, और वहीं पे आप अगर डायरेक्ट प्लान का चुनाव करते हैं तो यहां पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है, कमीशन बच जाता है और उसके कारण उसी फंड में, उसी प्लान में आपको रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करें कैसे? आप जिस फंड में निवेश करना चाहते हैं उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट प्लान का चुनाव कर सकते हैं। या क्या कोई इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्ट प्लान को कंपेयर करके आसानी से आपको जहां पे अच्छा लग रहा है, एनालिसिस से आपको जहां पे सही म्यूचुअल फंड लग रहा है उसमें निवेश कर सकते हैं? ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ग्रो ऐप। अब ग्रो ऐप के थ्रू जिस म्यूचुअल फंड में एनालिसिस करके आपको जहां पे निवेश करना है वहां पे आप डायरेक्ट प्लान का चुनाव बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जहां पे आपने निवेश किया है उसको आसानी से मॉनिटर भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रो ऐप के थ्रू निवेश करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं उनके पश्चात उनका जो पैसा वो निवेश के लिए छोड़े जा रहे हैं, कौन से फंड में निवेश करें? इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड क्या है? वॉरेन बफे सर की इंडेक्स फंड के प्रति फिलॉसफी क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है, अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। देखिए, म्यूचुअल फंड होता है, वहां पे दो किस्म से फंड मैनेज होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली मैनेज फंड। दोनों में अंतर क्या है, जरा ध्यान देके सुनना। अब एक्टिवली मैनेज फंड का मतलब है यहां पे जो फंड मैनेजर है उसके यहां पे जो लोगों का पैसा मैनेज करने के लिए आता है वो बड़ा एक्टिवली मैनेज करके निवेश करता है। ज्यादा एनालिसिस होता है, एनालिसिस करने के बाद वहां पे उसको जिन कंपनियों में निवेश करके अच्छे पैसे बन सकते हैं उनमें वो निवेश करता है। पीरियडिकली उसको मॉनिटर भी करता है, अगर चाहे तो उसमें बदलाव भी ला सकता है। अब यहां पे काफी एक्टिवली काम होता है, इसलिए यहां पे फंड मैनेजमेंट चार्जेस ज्यादा होते हैं, एक्सपेंस रेशियो इन फंड्स के ज्यादा होते हैं। अब पैसिवली मैनेज जो फंड होता है उसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो निफ्टी 50 ये इंडेक्स फंड निकालता है। अब निफ्टी 50 ये इंडेक्स है, भारत में निफ्टी 50 का मतलब है भारत में जो टॉप की 50 कंपनियां हैं ये निफ्टी 50 में शुमार की गई है। अब यहां पे जो फंड मैनेजर रखा जाएगा इंडेक्स फंड के लिए, वो क्या करेगा, निफ्टी 50 में जो कंपनियां हैं उसके पास जो भी पैसा मैनेज करने के लिए आएगा, जैसा निफ्टी 50 का कॉम्पोजिशन है उसमें जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी वेटेज से वो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में ये फंड मैनेजर निवेश करेगा। अब यहां पे ज्यादा दिमाग तो लगाना है नहीं, तो यहां पे फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी कम होते हैं। इसका मतलब है यहां पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। अमेरिकन शेयर मार्केट में अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना है तो वॉरेन बफे सर की चॉइस फिक्स्ड है।
लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। अब जब उनको पूछा गया भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में, डेवलपिंग इकोनॉमी में, अगर उनको एक्टिवली मैनेज फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश करना है तो वो कौन से एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड का चुनाव करेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जवाब में बताया डेवलपिंग इकोनॉमी हो या कोई भी कंट्री हो, अगर वहां पे शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर निवेश करना है तो उनकी चॉइस वहां पे फिक्स्ड है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। इंडिया में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड प्रोवाइड कर रही है, जहां पे लिक्विडिटी भी अच्छी है और जहां पे डायरेक्ट प्लान का चुनाव करके सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वहां पे अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर है, शेयर मार्केट में वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए अगर निवेश नहीं कर पा रहे तो यहां पे इंडेक्स फंड का चुनाव करके, यहां पे इंडेक्स फंड में सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय में अगर भारतीय शेयर मार्केट अच्छा ग्रोथ दिखाता है तो यहां पे आपको भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। भारत एक ग्रोथ स्टोरी है और आगे चल के और इस ग्रोथ में बढ़त आने वाली है और इस ग्रोथ को अगर सेंसेक्स निफ्टी रिप्रेजेंट करता है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है हम सब जानते हैं, ये भारतीय शेयर मार्केट की ए डिवीजन है। सेंसेक्स में भारत की टॉप की 30 कंपनियां हैं, निफ्टी में भारत की टॉप की 50 कंपनियां हैं। अगर भारत की ग्रोथ को सेंसेक्स निफ्टी रिप्रेजेंट करता है और आगे चल के अगर भारत की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है, इसके कारण अगर सेंसेक्स निफ्टी बढ़त दिखाने वाला है तो सेंसेक्स निफ्टी में ही निवेश करना है। अब सेंसेक्स निफ्टी में निवेश कैसे करें? इंडेक्स फंड के साथ कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में जो टॉप की 50 कंपनियां हैं, हर एक कंपनी अगर कॉमन इन्वेस्टर लेने जाए तो उसको बहुत सारा पैसा निवेश करना पड़ सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के माध्यम से थोड़े पैसों के साथ भी, मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ भी, सिप के साथ भी वो इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सेदार, भागीदार बन सकता है। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं और वो आके कहते हैं सर इंडेक्स बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन मेरा वाला फंड ही नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जब आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो आपके साथ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अगर इंडेक्स फंड के साथ निवेश किया है तो इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका फंड भी बढ़ेगा। लेकिन ये इतना ही सच है, अगर इंडेक्स गिरेगा तो आपका फंड नीचे भी आएगा। इसलिए इंडेक्स फंड में भी निवेश करते समय सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ही चुनाव करना है। अब जैसे निफ्टी 50 है, वैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 ये भी एक इंडेक्स है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब है निफ्टी में जैसे 50 कंपनियां हैं, टॉप की 50 कंपनियां हैं, वैसे अगली टॉप की 50 कंपनियां जो भारत में हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स निफ्टी नेक्स्ट 50। अब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 इस इंडेक्स में सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे आप डायरेक्ट प्लान का चुनाव करके अगर लंबे समय के लिए सिस्टमेटिकली हर महीने निवेश करते हैं तो लंबे समय में वहां पर भी आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम का डेटा एनालाइज करें तो यह समझ में आता है, कभी शेयर मार्केट बढ़ता है तो कभी गोल्ड बढ़ता है। आप जिस टाइम फ्रेम के लिए आपका पैसा निवेश कर रहे हैं, ये आपको पहले से गारंटेड कोई नहीं बता सकता उस समय में शेयर मार्केट बढ़ने वाला है, गोल्ड बढ़ने वाला है, आप क्या करें? दोनों में निवेश करें, बड़ा सिंपल सा आंसर है। जैसे रे डालियो सर ने कहा है, अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है तो ना तो अपनी हिस्ट्री पढ़ी है, ना तो आप इकोनॉमिक्स की समझ रखते हैं। इसलिए जो गोल्ड आपको हेजिंग प्रोवाइड करता है और फियाट करेंसी के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन करता है, उस गोल्ड में आप सिस्टमेटिकली निवेश कर सकते हैं। अब जिस इंडेक्स फंड के बारे में बताने जा रहा हूं वहां पर रिस्क ज्यादा है। अगर उतनी रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही यहां पे निवेश करना है। 1937 के बाद अगर अमेरिकन शेयर मार्केट का डेटा एनालाइज करें तो 1937 में अमेरिकन शेयर मार्केट ने जिस हाई को छुआ था वहां पे दोबारा आने के लिए अमेरिकन शेयर मार्केट ने बहुत वक्त दिया। 1937 के बाद अमेरिकन शेयर मार्केट लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में चला गया था। वैसे ही 1990 के बाद अगर जापानीज शेयर मार्केट का डेटा एनालाइज करें तो 1990 में जापानीज शेयर मार्केट ने जिस हाई को छुआ था, लंबे समय तक जापानीज शेयर मार्केट वहां पे जा नहीं पाया। लंबे समय के लिए जापानीज मार्केट ने 1990 के बाद कंसोलिडेशन दिखाया है। इसका मतलब है किसी भी देश का जो शेयर मार्केट है कभी भी लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है एक देश का शेयर मार्केट कंसोलिडेशन में गया है और दूसरे देश के शेयर मार्केट में अच्छी बढ़ोतरी आ रही है। अब अगर यहां पे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट के थ्रू पॉसिबल है, इसका मतलब है एक देश में रहते हुए अगर हम दूसरे देश के शेयर मार्केट में जहां पे अच्छी बढ़ोतरी आ रही है, जहां पे अर्निंग की ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, अगर यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हम वहां पे भी निवेश करके अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा निवेश करते समय करेंसी की भी रिस्क इन्वॉल्व रहती है। अब गूगल हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, अमेजॉन हो, काफी सारी अमेरिकन कंपनियां हैं जिन्होंने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है और जिनकी सर्विस हम रोजमर्रा की जिंदगी में इंडिया में रहते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इंडिया में रहते हुए इन अमेरिकन कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी कम पैसा हर महीने निवेश कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो सकता है। लेकिन जब आप दूसरे देश के शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो वहां पे शेयर मार्केट के साथ, दूसरे देश के शेयर मार्केट के साथ करेंसी रिस्क भी हमें समझनी पड़ेगी। यहां पे करेंसी रिस्क के कारण हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब इसको जरा आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक शेयर चुना है और वो अमेरिकन शेयर मार्केट में है और जिसका रेट $1 है। अब $1 का
अगर हम निवेश करना चाहते हैं तो हमें डॉलर रुपये का इक्वेशन समझना पड़ेगा। जिस समय आप निवेश कर रहे हैं, अगर $1 के लिए आपको 50 रुपए भरने पड़ रहे हैं, तो अपने 50 रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किया और वो शेयर खरीद लिया। अब आप वहां पे रुके रहे और 5 साल के बाद अगर उस शेयर का रेट $2 हुआ, तो अमेरिका में वो शेयर दुगना हुआ है। अब आपके पैसे वहां पे बढ़ चुके हैं, तो $2 को अपने इंडिया में लाया, कन्वर्ट किया रुपए में। लेकिन उस समय तक जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तब अगर डॉलर का रेट 70 रुपए हो चुका है, 70 रुपीज हो चुका है, तो $2 गुना 70 आपको 140 रुपए मिल रहे हैं। आपने 50 रुपए निवेश किए थे, यहां पे 50 के 100 नहीं, उससे भी ज्यादा रिटर्न आपको मिल रहे हैं। अमेरिका में दुगने मिलते, लेकिन यहां पे आपको ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पे उस देश के करेंसी ने एप्रिसिएशन किया था। तो यहां पे करेंसी रिस्क भी इन्वॉल्व है। जैसे करेंसी के एप्रिसिएशन के कारण, दूसरे देश के करेंसी के एप्रिसिएशन के कारण हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है, वैसे ही अगर करेंसी में उनके डिप्रिसिएशन आता है हमारे करेंसी के मुकाबले, और उनके शेयर मार्केट में भी ऊपर से और गिरावट आ जाती है, तो हमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो इंडेक्स फंड में, दूसरे देश के इंडेक्स फंड में जब आप निवेश करते हैं जहां पे अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, वहां पे अगर उतनी बढ़ोतरी आती नहीं है, करेंसी में डिप्रिसिएशन आता है उनके, तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये सोच समझकर निवेश करना जरूरी है। तो इस प्रकार से कॉमन इन्वेस्टर अगर मार्केट में वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए निवेश नहीं कर सकता है, फिर भी म्यूचुअल फंड के साथ अगर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करता है और सिस्टमैटिकली शेयर मार्केट में, इंडेक्स फंड के साथ, गोल्ड फंड में, वैसे ही ग्लोबल मार्केट में अगर रिस्क अफोर्ड कर सकता है, तो निवेश करता है, तो लंबे समय में अच्छे रिटर्न कमा सकता है। आने वाले समय में शेयर मार्केट बढ़ने वाला है, सोना बढ़ने वाला है, ये कोई नहीं बता सकता। जिंदगी एक सफर सुहाना, यहां पे कल क्या हो किसने जाना। तो इसलिए यहां पे वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना यही सक्सेस का मंत्र है। अब कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इंडेक्स फंड में डायरेक्ट निवेश करने की सुविधा प्रोवाइड कर रही है, जहां पे आप ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट करके निवेश कर सकते हैं, इनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा। और इस एपिसोड में बहुत अहम इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर किया है, तो इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।